बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सभी संतों की जय। शब्दों में संभव नहीं गुरु महिमा का ज्ञान। पहले गुरु को पूजिए फिर पूजो भगवान। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। गुरुदेव भगवान कहते हैं प्यारे, जिस प्रकार एक नवजात शिशु बच्चा छोटा सा होता है, जैसे उसकी माँ उसका ध्यान रखती है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ नहीं बता सकता, लेकिन उसकी माँ उसको समझ जाती है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। तो प्यारे, इसी प्रकार गुरुदेव भगवान अपने भक्तों की समझ जाते हैं क्या चाहिए, अपने शिष्यों को समझ लेते हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान का दर्जा सबसे ऊंचा है, बिना बताए आपके कष्ट को समझ लेते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरुजी कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति कोई धीरे धीरे करके अपने बैंक में खाते में हजार हजार 10-10 हजार डालकर कुछ रुपए जोड़ लेता है, 10 साल में 15 साल में लाखों करोड़ों जोड़ लेता है थोड़ी मेहनत करके, इसी प्रकार व्यक्ति दरबार में आके अपनी हाजिरी लगा के अपने माँ के खाते में ये धन जोड़ लेता है, गुरु नाम का धन अपने खाते में जोड़ लेता है। लेकिन कुछ व्यक्ति नासमझ होते हैं प्यारे, दूसरे की बातों में आ जाते हैं, खुद का कुछ पता नहीं कि मेरे खाते में कितना धन इस गुरु माँ दरबार के खाते में जुड़ गया है, कुछ भी नहीं मालूम। अनजान होते हैं, क्योंकि गुरु की शरण थोड़ी कम लेते हैं, लेकिन गुरु वचनों को मानकर उनका पालन करके उनका खाता बैलेंस भी बढ़ जाता है, जिस प्रकार बैंक में रुपए धन जोड़ता है व्यक्ति। लेकिन कुछ लोग इसको क्या करते हैं, किसी दूसरे के बहकावे में आके, भाई मैं तो एक मंदिर में 15 साल से जा रहा था, मेरा कोई भी कार्य नहीं हुआ, अब मैं दूसरे दरबार में या किसी मंदिर में जाता हूँ, केवल और केवल 2 महीने हुए हैं, उस 2 महीने में मुझे बहुत सारा धन वैभव की प्राप्ति हो गई है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, मूर्ख ना बने, तुम भी अगर बैंक के अंदर जाओगे, अपना खाता बंद कराओगे, जितने तुम्हारे धन राशि जमा है वो सारी तुम्हें बैंक वापस लौटा देगा और तुम्हें घर भेज देगा। इसी प्रकार तुम कहीं दूसरी जगह जाते हो, ये गुरु दरबार का खाता, ये माता रानी का खाता भी बंद हो जाएगा, और जितना उसके अंदर धन है, जितना वैभव है, तुम्हें जल्दी से जल्दी तुम्हें दे देगा। और तुम सोचोगे मैं तो वहां गया था, वहां से मुझे 2 महीने में धन की प्राप्ति हो गई, वैभव की। ना प्यारे, जो 15 साल तुमने थोड़ा थोड़ा करके जोड़ा है वो धन तुम्हारे पास आया, तुम्हारा खाता बंद हो गया है, इसीलिए तुम्हें वो खाता बंद होने के पश्चात तुम्हें वो सारा वैभव प्राप्त हुआ है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, किसी की बात में ना आकर अपनी वर्षों की पूंजी को, अपने धन को खराब ना करें। ये ऐसा धन है प्यारे, तुम्हारे जीते जी भी तुम्हारे साथ रहेगा, मरने के उपरांत भी तुम्हारे साथ रहेगा प्यारे, क्योंकि ये गुरु नाम है, ये माँ की महिमा है। तुम इसे भूल सकते हो, ये तुम्हें नहीं भूल सकती। एक बारी तुम रूठ गए, केवल एक बारी तुम रूठ गए, ये तुम्हें मना लेती है। अगर माँ तुमसे एक बारी रूठ जाए प्यारे, तुम इसको मना नहीं पाओगे। गुरुदेव भगवान तुमसे रूठ जाए, तुम इन्हें मना नहीं पाओगे प्यारे। इसीलिए ऐसी कोई गलती ना करे और गुरु दरबार में आवे, माँ के दरबार में आए तो निस्वार्थ भाव से आए प्यारे, क्योंकि देना भी इसी को है और लेना भी इसी को है प्यारे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, एक व्यक्ति बहुत चतुर किस्म का, जाति से बनिया, क्योंकि बनिए भाई वैसे ही चतुर होते और व्यक्तियों से,
बहुत चतुर आदमी, मरने से बहुत डर लगता था। गांव में जनों जनों की सुनता था कि आज वो मर गया, आज वो मर गया। उसकी भी उम्र हो रही थी, लेकिन दिमाग बड़ा चतुर था। दिमाग लगा रहा था कि मुझे मरना नहीं है, मुझे यही रहना है इस धरती पे। और क्या करना है? रोज दुकान पे जाना है, दुकान खोलनी है, सामान बेचना है, मुझे इसी में रहना है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जब उन्होंने देखा कि आज ये चला गया, कल वो चला गया, ये जाने वाला है, ये बीमार है, उसको भी कहीं ना कहीं अंदर डर सताने लगा और जाने के चक्कर में अपनी तैयारी करने लगा। क्या? कि यमराज लेने आएगा, उसको मैं ये उपहार दे दूंगा, हो सकता है मान जाए, मुझे छोड़ जाए। यम के दूत लेने आएंगे, उनके लिए अलग उपहार रख लिए कि मैं ये उनको उपहार दे दूंगा, हो सकता है मुझे छोड़ दे, मेरे ऊपर दया कर ले। लेकिन प्यारे, कहते हैं गुरुदेव भगवान, केवल भगवान के तुम्हारी जिंदगी में 2 ही दिन, एक आने का और एक जाने का, और बीच का जितना समय वो सिर्फ तुम्हारा है। प्यारे, कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ऐसे ही विचार करने लगा और सामान को जोड़ने लगा। सेठ जी बहुत बुद्धि लगा दी, बहुत अच्छा एक कमरा भी तैयार किया। कोई मुझे लेने आएगा, एक बारी इस कमरे में ले आऊंगा, उसकी बहुत खातिरदारी करूंगा, तरह तरह की रिश्वत दे दूंगा, हो सकता है मुझे छोड़ दे। लेकिन वो समय प्यारे दूर नहीं था, उम्र भी हो चुकी थी और सेठ जी पहले ही तैयारी कर रहे थे कि कोई आएगा लेने, तो उसको देखता हूं कोशिश करके किस हिसाब से मानेंगे। और एक दिन प्यारे ऐसा ही हुआ, सुबह सुबह का समय, घर का दरवाजा बजाया, यमराज जी पधार गए। सेठ जी ने दरवाजा खोला और कहा, भाई हटो रास्ते से, सुबह सुबह का समय है, मुझे दुकान पर जाना है, बहुत सारे ग्राहक खड़े हैं, कि बहुत सारे ग्राहक खड़े हैं, बहुत आदमियों से बात करनी है, हटो यहां से, अब मेरे पास समय नहीं है। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो कहाँ आकर मिलो? दुकान पर आकर मिलो। कह दो जय माता दी। किन को बोल रहे हैं? यमराज जी को। हाथों में इतनी सारे उधार के बंडल उठा रखे, काख में दबा रखे, आंखों पर चश्मा लगा हुआ, एक पेन की जगह 2-2 पेन हाथ में ले रखे, देखने की भी फुर्सत नहीं है कि किसको बोल रहे हैं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, यमराज जी ने कहा, बड़ा विचित्र आदमी है, मैं यमराज इसको लेने आया और मुझे दुकान का समय दे रहा है कि वहां के बात करना। लाला जी से, सेठ जी से बोला, अरे घनश्याम, एक बारी नजर उठा के तो देख, कौन आया है तेरे दरवाजे पर, कौन आया है? देखा, बड़ा विचित्र प्राणी, भाई ऐसा लग रहा है तू हमारे गांव का तो नहीं है। और जितने भी मेरी दुकान पर खाते हैं ना, जितने बई खाते हैं, उधार खाते हैं, उनमें भी तेरा कहीं कोई जिक्र नहीं है। यमराज जी खूब हंसे, तो बोला, तुम्हारे बई खाते में मेरा जिक्र नहीं है, लेकिन प्यारे मेरे बई खाते में तुम्हारा जिक्र जरूर है। कह दो जय माता दी। देखा और डर गया। तो पहला आदमी ऐसा मिला यमराज को देखकर दुकान पे आने का टाइम दे रहा है। पहला आदमी समझ गया सेठ जी, सेठ गंध्यास जी समझ गए कि ये यमराज हैं, मुझे लेने आए हैं। बोला, किसको लेने आए हो? अब तुम्हारे घर में कौन है? अब मैं ही हूं, तो बस तुझे ही लेने आया हूं। अब यहां से सेठ जी ने चतुराई दिखाई, दिमाग को और दौड़ाया, जो तैयारियां कर रखी थी, बचने का स्थान ढूंढ रखा था, वो नजर में लाए। वो यमराज जी के आगे हाथ जोड़ लिए, ताकि यमराज जी, आप कितनी दूर से मुझे लेने आए हो? थोड़ी आवाज करो। कितनी दूर से आप मुझे लेने आए हो? बताओ, बिना गाड़ी के, बिना बैल के, किस चीज पर बैठकर आए? पैदल ही पैदल भाग रहे हो? यमराज जी को फंसा रहे हैं सेठ कि पैदल ही पैदल आ रहे हो,
थोड़ा आओ, कमरे में बैठो, आराम करो, तुम्हारे जलपान की भी व्यवस्था करता हूं, क्योंकि बहुत दूर से आए हो। यमराज जी सोचने लगे कि भाई ऐसा पहला व्यक्ति देखा है जो यमराज से डरा नहीं, और यमराज जी को कह रहे हैं तुम थके आ रहे आए हो और थोड़ा बैठ लो, उसके बाद चले पड़ेंगे। कह दो जय माता दी। आप भी कुछ इसी प्रकार की तैयारी कर लेना, सेठ जी की कथा सुनकर बड़ा आनंद आएगा प्यारे। कह दो जय माता दी। तो ले गया कमरे में सेठ जी, बड़ी यमराज जी की खातिर तैयारी करी, एक से एक पकवान बनवाए, खिलाए, बड़ी किशमिश छुआरे डालकर, मेवा मिष्ठान डालकर खीर बनवाई, और यमराज जी को इतनी खीर खिला दी कि यमराज जी से उठा ना जाए प्यारे। और सेठ जी कहीं ना कहीं अंदर चतुराई में लगे हुए, अगर ये खा पी कर सो गए तो इनकी बही खाता उठा लूंगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे इतना चतुराई मत दिखाना भगवान के सामने, 2 ही दिन है भगवान के, अभी बताया था, बस आना और जाना, बाकी तुम्हारे है, तो उठा लूंगा। ऐसा ही हुआ प्यारे, सेठ जी के हिसाब से भगवान भी तो लीलाएं करते हैं। खूब खिलाया पिलाया, यमराज जी बोले चल खड़ा हो, चलने का टाइम हो गया, बहुत देर हो गई है, चलो। अरे लाला भगवान जी, यमराज जी, अभी अभी आप आए हो, अरे अभी आपने खाया है, थोड़ा लेट तो जाओ, थोड़ा आराम तो कर लो। यमराज जी को बात समझ में आ जाती है कि ठीक कह रहा है। यमराज की बताओ कौन खातिरदारी करेगा, यम के दूतों को प्यारे कौन देखना पसंद करेगा। एक ये ऐसा व्यक्ति है जो इतनी मेहमान नवाजी कर रहा है। पहली बार यमराज जी का इतना स्वागत, बड़े प्रफुल्लित हो गए, लाला जी की बातों में आ गए और लेट गए। अच्छी कूलर पंखे की व्यवस्था कर दी, और क्या हुआ, यमराज जी उसके बाद सो गए। इतना खा लिया था कि सो गए। कह दो जय माता दी। और लाला जी ने तुरंत उनका थैला टटोला और फाइल देखी, सबसे ऊपर नाम फार्म लाला जी का रखा हुआ था, सेठ घनत्यास जी को इस समय लेके जाना है। कह दो जय माता दी। अब लाला जी ने दिमाग लगाया, अब ये यमराज है, छोड़ेगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा और दिमाग का प्रयोग करता हूं। 100 बंदों की लिस्ट थी, पेज निकाला, सबसे ऊपर सबसे नीचे लगा दिया, कितने में 100 बंदों को उठाएगा और 2-4 साल निकल जाएंगे। कह दो जय माता दी। ऐसे चुतराई करना तुम भी। तो प्यारे थोड़ी देर बाद यमराज जी जाग जाते हैं नींद से, बड़ा पेट भर के भोजन किया, और सेठ जी पे बड़ी दया आ जाती है। बोले सेठ जी गंदास, यमराज की इतनी सेवा कोई किसी ने नहीं की, देवी देवता भी डरते हैं, पता नहीं उसके किसी भगत को उठा ले और छोड़ेगा नहीं, कोई पूछता नहीं हमें चाय पानी की, और तुमने इतनी सेवा की, बड़ा आनंद आ गया। मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूं, जो तुम्हारा सबसे पन्ना ऊपर था ना, उसको सबसे नीचे लगा सकता हूं, और अब जो तुम्हारा ऊपर है, अब मैं नीचे से आदमी उठाने चालू करूंगा, ऊपर तुम्हारा सबसे बाद में नंबर आएगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे भगवान के सामने चतुराई नहीं चलेगी, सारे के सारे विचार लगा दिए, और यमराज जी ने कहां से उठाना आरंभ कर दिया, सबसे नीचे से उठाना आरंभ करा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे बस एक ही नाम सुमर लो, इस यत्न करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं जब इस शरीर से प्राण निकलते हैं, हजारों बिच्छू के काटने का दर्द महसूस होता है, उस दौर से निकलते हैं। इतना सारा दर्द इस शरीर को मिलता है, इस आत्मा को मिलता है, जब जाकर ये प्राण निकलते हैं। और कहते हैं गुरुदेव भगवान, जो गुरु नाम सुमरन करते हैं, माता रानी का नाम सुमरन करते हैं, ये प्राण इस तरीके से निकल जाते हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता कि इस देह से उनके प्राण निकल गए हैं। प्यारे कह दो जय माता दी। तो प्यारे भगवान श्री चरणों के, गुरु जी महाराज के चरणों में बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। आपका ये सत्संग और ये कथाएं जो गुरु जी महाराज मुझे देते हैं आपको सुनाने के लिए,
आपके जीवन का कल्याण होगा। अन्य अपना जीवन का और समय का नष्ट ना करें, इधर उधर अपने जीवन को ना लगाएं, एक ही जगह लग जाएं। क्योंकि प्यारे, जो अपने माँ बाप है ना, वो ही हमें सुख पहुंचा सकते हैं। किसी दूसरे के माँ बाप के पास जाओगे ना प्यारे, वो तो तुम्हें केवल और केवल नौकर समझेगा, अपना काम करवाने के लिए लाया। प्यारे, कह दो जय माता दी। ये गुरुजी भगवान है जो 84 के फंदे काट सकते हैं। बड़ी सुंदर है, बड़ा सुंदर सत्संग है। एक ऐसे ही एक पिंजरे के अंदर तोता बंद, उसका मालिक उसको बहुत खिलाता पिलाता, मेवा मिष्ठान खिलाता, तरह तरह की चूरमी खिलाता और बिल्कुल पाल रखा। लेकिन प्यारे उस लोहे के पिंजरे में बंद, और उसके पंख है प्यारे, वो उड़ना चाहता इस आसमान में, लेकिन वो जो उसका फंदा बना हुआ है, जो उसका लोहे का पिंजरा बना हुआ है, बिल्कुल एकदम छोटा सा, उसी को वहीं पर कैद कर रखा है। प्यारे, एक बारी तोता देखता है दुकान के बाहर लटका हुआ है, और एक व्यक्ति रोज बाजार में आता है और वहां से तरह तरह का सामान लेकर भिक्षा करके चला जाता है। बहुत दिन हो गए तोते को देखते कि ये व्यक्ति इस बाजार में रोज आता है और सभी दुकानों से कुछ ना कुछ लेकर जाता है, खाने की सामग्री। तो तोते को लगा, क्यों ना मैं इस व्यक्ति से कुछ मदद मांगूं, इससे बात करूं, क्योंकि वो भी ये रोज देखता था। उसका मालिक उसको सुबह ही दुकान खोलते हुए बाहर टांग देता था, और जब दुकान को बढ़ाता था तो अंदर रख देता था। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, बस इसी बात पर 84 के फंद कट जाएंगे। प्यारे, देख लेना, ये आने जाने से इस मृत्यु लोक से पीछा छूट जाएगा। प्यारे, छोटी सी भक्ति से। तो प्यारे, वो व्यक्ति तोते ने देखा कि ये रोज आता है, कुछ ना कुछ सबसे मांग कर ले जाता है। एक दिन उस तोते ने उस व्यक्ति को ही बुलाया कि भाई इधर आओ, कौन हो तुम, जो ना तो धूप देखते हो, ना बारिश देखते हो, ना छांव देखते हो, ना सर्दी देखते हो, ना गर्मी, नित्य प्रतिदिन आते हो इस बाजार में से, सब जगह कुछ ना कुछ मांग कर ले जाते हो। व्यक्ति ने जब सुना तो अचंभित हो गया। तोता बोलने वाला था, तो बोला, रे तोते, तू क्या समझेगा, तू तो एक पक्षी है और इस पिंजरे में बंद है। जो मैं ये भिक्षा करके ले जाता हूं, ये मैं अपने गुरुओं को देता हूं, अपने गुरु को और संत जनों को भोजन करवाता हूं। मेरा ये दिन प्रतिदिन की सेवा है। तो बोला, तू किसी भी प्रकार तेरी कोई छुट्टी नहीं है। तोता कहता है, प्रतिदिन आता है, कैसा ही मौसम हो, तुझे इससे क्या लाभ मिलेगा कि तू संतों को भोजन कराता है, अपने गुरुजनों को भोजन कराता है भिक्षा मांगकर, तुझे इससे क्या फायदा मिलेगा। कह दो जय माता दी। प्यारे, नींद ना आवे प्यारे, इसी कथा में बेड़ा पार हो जाएगा। देख लेना, तुम, मेरा वादा है तुमसे। नींद नहीं आनी चाहिए, जो सो गया तो खो जाएगा। प्यारे, तोता कहता है कि तेरा इसमें क्या फायदा है, घर घर से मांग के लाता है, पूरे बाजार से मांग कर भिक्षा लाता है, तरह तरह का खाना उन संत जनों को खिलाता है, अपने गुरुओं को खिलाता है। अरे मूर्ख तोते, तुझे क्या पता गुरु की वाणी क्या होती है, तुझे क्या पता गुरु का सत्संग क्या होता है। जो गुरु का सत्संग सुन लेता है प्यारे, वो 84 लाख योनियों को छोड़ देता है, इस आने जाने मरण को चक्कर को छोड़ देता है, इस फंद से आजाद हो जाता है। जब तोते ने ये बात सुनी तो सोचने लगा, क्या तेरे गुरु इतने पावरफुल हैं कि इस 84 के जन्म से, फेर से मुझे मुक्त कर देंगे। हाँ, मेरे गुरु ऐसे हैं, उन्हीं को मैं भोजन कराता हूं, कि उससे मुक्त कर देंगे। तोता भी बड़ा उदास होकर उसकी बातें सुनने लगा। बोला, अगर तेरे गुरु में इतनी शक्ति है, क्या मेरा ये लोहे का पिंजरा, ये फंदा भी काट सकते हैं। जो बेचारा पंख थे उसके,
उड़ना चाहता था आसमान में, लेकिन उस छोटे से पिंजरे में कैद था। जो जितना दुखी, जिस प्रकार से दुखी, अपना ही दुख केवल बड़ा लगता है। तोते ने कहा, क्या मेरा ये तेरे गुरु ये छोटा सा पिंजरे से भी मुक्त कर सकते हैं मुझे? एक काम करना, अपने गुरु से मेरी चर्चा करना। अब कोई तोता मिला था, और मैं इस फंद से मुक्त होना चाहता हूं, मैं भी आसमान में उड़ना चाहता हूं प्यारे, अपने गुरु से मेरी चर्चा जरूर करना, कह दो जय माता दी। तो ठीक है, उस शिष्य ने हाथ जोड़े, तोते को भी नमस्कार किया और चल दिया। ठीक है, मैं तेरी बात गुरु के सामने रखूंगा, मेरे गुरु में इतनी शक्ति है, सभी प्रकार के फंद से मुझे मुक्त कर देंगे और तुझे भी कर देंगे। जैसे ही भोजन लगाया, जो भिक्षा में मांग कर ले गया था, गुरुओं के सामने, संतों के सामने लगाया और हाथ जोड़े, गुरुदेव भगवान, आज एक विचित्र घटना घटी है मेरे साथ। एक तोता मिला मुझे। तोते ने मुझसे पूछा कि तू ये मांग मांग कर अपने गुरुओं को खिलाता है, क्या फायदा इससे? मैंने कहा, गुरुदेव भगवान, कि आप 84 लाख करोड़ योनियों से मुक्त करा सकते हो, किसी भी पाप से मुक्त करा सकते हो, आन जान के चक्कर से मुक्त करा सकते हो। तो तोते ने आपके पास अर्जी भेजी है भगवान, गुरुदेव भगवान। वो तोता भी कहता है कि मुझे भी इस पिंजरे से, इस फंद से आजाद करवा सकता है तेरा गुरु। जैसे ही गुरुजी ने एक निवाला तोड़ा और मुंह की तरफ बढ़ाया, जब ये तोते की सारी बात सुनी क्या, सुनते ही गुरुदेव भगवान नीचे जमीन पर गिर गए, बेहोश हो गए। ऐसी अवस्था में आ गए जैसे गुरुदेव भगवान के प्राण छूट गए। शिष्य घबराया, चेला घबराया कि आज मैं भिक्षा में क्या मांग के ले आया। एक नेवाला गुरुजी भगवान ने खाया था और वह गिर गए, बेहोश हो गए। ऐसा कौन सा गलत भिक्षा आ गई, कहां से मैं खाना ले आया, अपने आप पर सोचने लगा। लेकिन कुछ देर बाद गुरुजी उठे और वही भोजन खाने लगे जो शिष्य भिक्षा में लेके आया था। कह दो जय माता दी। तो प्यारे लेट गए, बेहोश हो गए थे, सारी बात बता दी थी। अगले दिन फिर भिक्षा में के लिए जाता है और तोते को कहता है, अरे तोते, तूने क्या बताया ऐसा, तेरी कैसी कथा थी? मेरे गुरुजी तो तेरी कथा सुनकर बेहोश हो गए। तोते ने कहा, अब तूने गुरुजी को बोला मेरे बारे में कि मैं भी मुक्त होना चाहता हूं, मेरे भी फंद काट दे, मेरा जिक्र किया? शिष्य बोला, हाँ, ऐसी विचित्र घटना घटी कि जैसे ही मैंने तेरा नाम लिया तोते, मेरे गुरुदेव भगवान बेहोश हो गए, गिर गए, जैसे उनके प्राण निकल गए। तोते ने कहा, गुरुजी से बोला था। हाँ, और ये बात सुनकर पिंजरे में भी तोता बेहोश हो गया। कह दो जय माता दी। अब उस शिष्य ने देखा, माजरा समझ नहीं आया। मैंने तोते की बात गुरुदेव को बताई, गुरुदेव बेहोश हो गए, और गुरुजी की बात इस तोते को बताई, ये तोता बेहोश हो गया, गिर गया पिंजरे में, निडाल हो गया, प्राण छूट गए, इस प्रकार हो गया। अब आवाज लगाई दुकानदार को, भैया देखो, तुम्हारा तोता लगता है मर गया। देखा, हिलाया डुलाया, बेहोश हो गया, प्राण छोड़ गया, बिल्कुल इस प्रकार हो गया। अब भाई, मरे हुए को घर में तो इंसान को भी नहीं रखते, तो जानवर को तो कौन रखेगा प्यारे। उस दुकानदार ने पिंजरा खोला, वो तोता देखा कि मर गया, ऊपर छत पे रखा हूं, कोई पक्षी आके इसको ले जाएगा, खा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मरा हुआ शरीर नहीं रख सकता, अशुभ होता है मेरी दुकान के बाहर। जैसे ही उसको ऊपर ले गया, छत पर छोड़ दिया, और तोते ने ली उड़ारी सीधा पीपल के पेड़ पे। कह दो जय माता दी। शिष्य ये सारा खेल देखकर चकरा गया, भागा भागा गुरुजी के पास आया, बीच में आधा भोजन लाया और भोजन जचा दिया। गुरुजी बोले, क्या हुआ?
उड़ गया तोता? कहा हाँ गुरुजी, तोता तो उड़ गया, पर ऐसे ऐसे हुआ, सारी बात बताई। ऐसे हो गया जैसे मर गया, और ऊपर ले गई उसको छोड़ने के लिए, और तोता उड़ गया। हाँ। गुरुजी भगवान कहते हैं, अरे मैंने तो उसको एक युक्ति बताई थी जो तूने उसको जाकर बताई। वो समझ गया, अगर एक बार इस पिंजरे से आजाद होना है तो मरना पड़ेगा, अगर इस गुरु की शरण में आना पड़ेगा तो अंदर से हमें भी एक बार इस पिंजरे से आजाद होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तब जाकर हमें आजादी मिलेगी इस भगवान के नाम की, इस गुरु के नाम की प्यारे। क्योंकि जिसका अंदर से भौतिकता में लगा हुआ है, अन्य प्रकार के भोगों में है, वो भगवान और गुरु को नहीं पा सकते। जब आजाद होंगे हम तो भगवान की, गुरु की शरण में आ जाएंगे। कह दो जय माता दी, बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो प्यारे, ये सारे फंद काट सकते हैं, बस जरूरत है आपके विश्वास की। जो भाई गुरु वचन पे डट जाए, जो भाई गुरु वचन पे डट जाए, कट जाए फंद 84 के, जुड़ जाए। जो भाई गुरु वचन पे डट जाए, कट जाए फंद 84 के। जो भाई गुरु वचन पे डट जा, जो भाई गुरु वचन पे डट जा, कट जाए फंद 84 के, कट जाए।